अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आगे क्या होने वाला है सीरीज में, आज के एपिसोड में देखिए कि कैसे इस बार यानी 2024 की 10 जुलाई को हुई घटना ने एक बार पुनः आने वाले समय को लेकर के एक बड़ी चेतावनी दे दी है। इस घटना से न सिर्फ भारत बल्कि संसार भर पर एक बड़ी आपदा, युद्ध, अकाल जैसी स्थिति के आने का संकेत मिलने लगा है। आखिर ये घटना कहाँ घटी है, इस घटना में क्या हुआ है और इस तरह की घटना का उस देश के राजा प्रजा के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसी बारे में आज हम करने वाले हैं चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि यह घटना हुई कहाँ है। तो 10 जुलाई को जगन्नाथपुरी में प्रतिवर्ष की भांति रथ यात्रा निकाली गई, लेकिन इसी प्रक्रिया में जब भगवान बलभद्र को रथ यात्रा से उतारा जा रहा था तो मंदिर के द्वार पर भक्तों का पांव फिसल गया और भगवान बलभद्र की प्रतिमा भी फिसल गई। इस घटना में कुछ भक्तों के घायल होने के समाचार मिले हैं। आपको बताते चलें कि 8 जुलाई को रथ यात्रा के आयोजन के पश्चात गुंडीचा मंदिर में पहांडी विधि चल रही थी। सेवादार रथों पर से भगवान की मूर्तियां उतारकर मंदिर के अंदर ले जा रहे थे। इसी समय बलभद्र जी को उतारते समय सेवादार रथ के ढलान पर फिसल गए और मूर्ति उन पर गिर गई। इसमें 9 सेवादार घायल हो गए। 5 भक्तों की चिकित्सा अस्पताल में चल रही है। यद्यपि कि भगवान की प्रतिमा को कोई विशेष हानि तो नहीं हुई, लेकिन कुछ भक्तों का कहना है कि भगवान की नाक पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है। इस रथ यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में भक्तजन रथ खींचने पहुंचे थे। इस संबंध में जब एक घायल सेवक ने कहा कि मूर्ति से बंधी रस्सी जैसे सामग्री में कुछ समस्या के कारण इस संबंध में घायल एक सेवक ने कहा कि मूर्ति से बंधी रस्सी में कुछ समस्या होने के कारण ये दुर्घटना घटी। अस्पताल में भर्ती कराए गए 2 लोगों को बाद में छुट्टी दे दी गई और वो अनुष्ठान में सम्मिलित भी हो गए। इससे पहले भी पुरी में रथ यात्रा में भगवान बलभद्र के ताल ध्वज रथ को खींचने के दौरान दम घुटने से एक श्रद्धालु की मृत्यु हो गई थी। उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके अतिरिक्त भीड़ में घुटन के चलते 8 लोगों की भी तबीयत खराब हो गई थी। बाद में उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आपको एक बार पुनः बताते चलें कि रथ यात्रा के दौरान अनुष्ठानों के पूरा होने के बाद मूर्तियों की पहांडी आरंभ हुई, जहां तीनों मूर्तियों को सेवकों द्वारा धीरे धीरे झुलाते हुए अदपा मंडप में ले जाया गया। भगवान बलभद्र की मूर्ति को उनके रथ ताल ध्वज से उतारते समय मूर्ति रथ चरमाला के अस्थायी रैंप पर फिसल गई और सेवकों पर गिर गई। इसके चलते 9 लोग घायल हो गए थे। तो क्या ये एकमात्र दुर्घटना थी या फिर भविष्य में आने वाली कोई बड़ी चेतावनी इस घटना के माध्यम से मिल रही है? तो भगवान के द्वारा ये क्या संकेत दिया जा रहा है, इसी पर हमें जो जानकारी हमें श्री जगन्नाथपुरी से भविष्य मालिका के रिसर्चर भाग्यश्री द्वारा हमें एक साक्ष्य उपलब्ध कराया गया है और ये साक्ष्य हम आपको दिखा रहे हैं। भविष्य मालिका के ही एक सहायक ग्रंथ नीलाद्रि में ओडिया में लिखे गए एक छंद में बताया गया है कि हे राजा, यदि लापरवाही से जगन्नाथ, बलभद्र या सुभद्रा की प्रतिमा गिर पड़े तो राजा और राज्य को बड़ी हानि होगी। इस घटना के बाद देश में अकाल पड़ेगा, महामारियां फैलेंगी और ऐसे एक बार नहीं बल्कि कई कई बार होगा। इसी के साथ ये भी लिखा गया है कि ठाकुर के गिरने पर महिषी यानी रानी की मृत्यु हो जाएगी। ये भी बताया गया है कि भविष्य मालिका में कि यदि ऐसी घटना घट जाती है तो उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए ब्राह्मणों द्वारा 12 लाख विष्णु मंत्र का जाप किया जाना चाहिए और उसके दशांश संख्या से हवन किया जाना चाहिए। लेकिन इस बात की पूरी संभावना तब भी रहती है कि इस जाप से भी घटना का प्रभाव समाप्त नहीं होता, बल्कि थोड़ा तो कम हो जाता है। तो बलभद्र भैया की प्रतिमा गिरने की ये घटना किसी आने वाले समय में अनिष्टकारी समय का क्या संकेत दे रही है, इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर ओडिशा के श्री जगन्नाथपुरी मंदिर के पास से भविष्य मालिका की शोधकर्ता भाग्यश्री जी जुड़ गई हैं। तो भाग्यश्री जी से हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ये घटना भारत के लिए किसी अशुभ संकेत को दे रही है। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं श्री जगन्नाथपुरी धाम। तो भाग्यश्री जी, अखंड मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि रथ यात्रा के दौरान जो बलभद्र भैया की जो प्रतिमा गिरी है, उस घटना को आप भारत और संसार के लिए कैसे देख रही हैं? जी हाँ, मंगलवार 9 तारीख को शाम में हम गए थे पहाड़ी देखने गुप्तेटा मंदिर के पास। तो वो समय बलभद्र जी की जो मूर्ति है
जो पुरी के पीठेश्वर है तो असावधानी की वजह से गिर गए, वो मुंह के बल गिरे। ऐसी घटना जो है कि पीठेश्वर गिर गए हैं, ये बड़ा ही देश के लिए अशुभ संकेत है। इसको जो बोला गया है शास्त्रों के अनुसार, ये देश में कई सारी विपत्तियां लेके आएगा। शास्त्रों में लिखा गया है साफ साफ, हे राजन, और सावधानता के कारण अगर जगन्नाथ जी, बलभद्र जी या सुभद्रा जी किसी की भी मूर्ति अगर नीचे गिर जाती है तो देश में महाविपत्ति छा जाना निश्चित है, दुर्भिक्ष, महामारी होना निश्चित हो जाता है, और वो देश की जो रानी है उनका मृत्यु हो जाता है। अभी जो ये संकेत मिला है, ये हमारे देश के लिए महासंकट का समय है। भविष्यवाणिका के अनुसार भी लिखा गया है कि ये जो सारी चीजें हैं, ये इन सब चीजों की शुरुआत जो है वो जगन्नाथपुरी से होगी। तो आप इसको भविष्यवाणिका की जो भविष्यवाणी है उसको कैसे जोड़ के देखते हैं? ये जो सारी चीजें हैं, ये भविष्यवाणिका में लिखा हुआ है, सारी चीजें पहले से वर्णित है कि ये संकेत जो है जगन्नाथपुरी धाम से संकेत मिलते हैं, और सारे दुनिया भर में उसका जो प्रभाव है वो बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। पुरी में छोटा सा संकेत होता है कोई भी, तो बहुत बड़ी विपदा बाहर हमने देख चुके हैं। सब बड़ा संकेत है कि जो पीठेश्वर है, जो मूल पुरुष जो बोले जाते हैं, जो अधिष्ठात्री होते हैं जिस धाम के, उनका गिरना ये बहुत बड़ा संकेत है। ये कभी नहीं हुआ है आज तक इतने सालों में, तो ये बहुत बड़ी विपदा का कारण है। भविष्य मालिका के अनुसार लिखा भी गया है, 24 अंक के बारे में बहुत सारी चीजें मालिका में वर्णित है। तो इसकी शुरुआत जो है वो हमें संकेत से मिल रही है, मतलब कि ये बहुत विपत्तिदायक होगा आगे हमारे लिए। जी, आपने कहा कि राजा की मृत्यु हो जाती है ऐसी घटना होने पर? नहीं, देश के रानी की मृत्यु हो जाती है। रानी की। हाँ। अच्छा, तो अगर भारत देश की बात की जाए तो भारत देश में तो क्या राजा रानी का कोई अभी, मतलब हमारे प्रजातंत्र में तो राजा रानी का कोई कल्चर है नहीं, तो आप इसको कैसे जोड़ के देखते हैं, भारत के संदर्भ में या फिर विश्व के संदर्भ में? विश्व के संदर्भ में नहीं, ये जो है धाम जो है, सारे 4 धाम जो है वो भारत के धाम है। तो भगवान जो है कलयुग धाम जो पूरी धाम है, तो देश जो है भारत से जोड़ा जाएगा इसको। तो भारत के सर्वोच्च पद पे जो महिला है उनके लिए वो राष्ट्रपति भी हो सकते हैं उसमें, जो प्रमुख जो होते हैं, घर के प्रमुख जिनको हम बोलते हैं, तो प्रथम जो नागरिक भी है तो राष्ट्रपति होते हैं देश के। तो और महिला की साफ साफ लिखा गया रानी की मृत्यु हो जाएगी, तो हमारे मतलब संयोग भी देखिए, हमारे राष्ट्रपति जो है वो एक लेडी भी है, तो वो हिसाब से जोड़ के देखा जा सकता है इसको। और आप इस रथ यात्रा के उत्सव से कब से जुड़ी हुई हैं, और ये जो घटना आपने देखी ये पहले कभी नहीं हुई, जबकि हर रथ यात्रा में इतनी ही भीड़ होती है, इतनी ही अफरा तफरी होती है भाई भगवान को ले जाने में। तो इस बार एक अलग सी घटना घट जाना, और 2 दिन पहले ही एक जब शायद एक भक्त का दम घुटने से मृत्यु भी हो गई थी, कुछ घायल भी हो गए थे। हाँ, 400 लोग लगभग जो है वो भगदड़ में घायल हो गए हैं, उनमें 2 भक्तों का मृत्यु हो चुका है। ये भी आप कोई अच्छा संकेत नहीं देख रहे हैं? मैं वहाँ पर थी, मैंने देखा है ये, और ये जो लिखा गया है इस बारे में, ये हुआ कभी नहीं था। इसका वर्णन वेदों में, ग्रंथों में लिखा गया है, मालिका में लिखा गया है। इसका जो लिखा गया है वो पेज मैं आपको भेज रही हूँ, क्योंकि अगर लिखे रखा है तो कभी ना कभी हो, इसलिए ये पहले से लिखा गया है संगीत के लिए, मतलब अभी किसी ने तैयार करके नहीं रखा है ये। तो आप ये जो छंद है भविष्य मालिका का, क्या आप हमें पढ़ के सुना सकते हैं? फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, व्हाट्सएप पे भेज सकती हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे ये भेज दीजिएगा। और ये अभी रथ यात्रा तो संपन्न हो गई है ना? अब रथ यात्रा जो है अभी प्रभु गिरिजा मंदिर में है, 9 दिन बाद में वो वापस जब जाएंगे पूरी धाम तब वो संपन्न होता है यात्रा पूरा होता है। अच्छा हाँ, आना रहना और जाना तीनों चीज। तो अभी तो भगवान मौसी के घर गए हैं ना?
हाँ, फिर गुंडीचा मंदिर गए अभी। दर्शन होते हैं अभी उनके। हाँ, भगवान की वापसी कब होगी अब? 9 दिन बाद होती है। तो आपके अनुसार आप देश के लोगों को किस तरह से सावधान करना चाहेंगी? कि मालिका में जैसे कि संकट के बारे में लिखा है, संकट आने से पहले क्या संकेत मिलेंगे उसके बारे में भी बोला गया है। उसके साथ ही साथ मालिका में उसका जो प्रभाव कम करने के लिए कुछ चीजें बताई गई है जो हम नजरअंदाज करते हैं। अगर भारत के सभी लोग जो हो रहा है बाहर, वो हमारे यहाँ भी शुरू हो गया है। आपत्तियां शुरू हो चुकी है। पिछले साल कम थी, डेथ नहीं हो रहे थे। इस साल वो थोड़ा सा अपग्रेड हो चुका है ऑलरेडी। तो वो थोड़ा सा लो लेवल पे जाके अंदर तक घुस के वो अगर ऑब्जर्व करेंगे, मृत्यु दर भी बढ़ गया है और संकट भी बड़े बड़े आ रहे हैं। सारे मंदिरों से भी अशुभ संकेत आ चुके हैं। अशुभ संकेत हम बोल सकते हैं हम मानव जाति के लिए कि हमें सिर्फ मानवता का धर्म निभाना है, करे तो बहुत है। और ऐसी विपत्तियों से बचाने के लिए स्वयं नारायण है, जगन्नाथ है पुरी में बैठे हुए, तो उनका नाम सिर्फ हमें शुरू कर देना चाहिए सभी को। हमारे आचार, हमारा आहार, हमारा व्यवहार ये भी शुद्ध रखना है। और हमारे देश पे विपत्ति आ रही है, हमारे कुटुंब प्रमुख पे, हमारे देश के प्रमुख पे अगर विपत्ति आ रही है तो हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, करना है। हरि नाम एक ही है जो तारण रहेगा, इसमें बोला गया है मालिका में। तो जितना जिस मन से, जो भाव से हम जाप कर सकते हैं प्रभु का, वो हम सबको करना चाहिए मन ही मन। यही इसका सोल्यूशन है। भविष्य मालिका में भी हम पढ़ रहे हैं इस समय, तो उसमें एकाक्षर मंत्र के जाप की बात हो रही है, अजपा जप की बात हो रही है। जबकि भविष्य मालिका के नाम पे आप देखिए तो अभी समय जो सोशल मीडिया पे चीजें ज्यादा मतलब बताई जा रही हैं, वो सिर्फ विनाश की बात बताई जा रही है, लेकिन योग की जो गंभीर बात लिखी गई है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। कैसे है, मालिका जो लिखा गया है वो सतर्कवाणी है। हम सब इतने अंधे और सोए हुए थे। कोविड आने से पहले कुछ ही लोग थे कि जो जान पा रहे थे प्रकृति के चेंजेस जो हो रहे हैं। हमारी नीतिमत्ता ढलती जा रही है, हमारा शारीरिक बल, आत्मिक बल, मानसिक बल की हानि हो रही है। ये बहुत थोड़े लोग समझ पा रहे थे। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसी को पता नहीं था। कोरोना के बाद जब हम रुके तो वो हमें समय मिला उस चीजों से जुड़ने के लिए। हम कुछ हेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ चले गए, खुद से जुड़े, खुद के लिए समय दिया। हमारी भागदौड़ खत्म हो गई वो टाइम पे। तो उससे क्या हुआ कि 2 तरीके के फायदे हो गए। जो भगवान पे विश्वास रखते थे वो अवेकन हो गए, और जो अभी भी दुनिया के जो माया में फंसे हैं वो उस तरफ चले गए इसमें। तो संकेत जो दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए कि जो सो रहे हैं सारे जो भक्त हैं वो जग जाए और सही समय पे वो प्रभु को पुकार पाए, प्रभु से जुड़ पाए। संकेत इसलिए दिए गए हैं। संकेत सिर्फ ये हो गया वो हो गया इसलिए मालिका नहीं लिखा है। ये या न्यूज देने वाली बात नहीं है। 600 साल पहले अगर इतनी साधना है कि त्रिकालदर्शी है वो लोग, और वो सब देख के क्या सिर्फ वो विनाश के लिए लिखेंगे? नहीं, वो विनाश ना हो, उसको रोका जा सके, सही समय पर सबको सही ज्ञान मिल जाए, संकेत मिल जाए। प्रभु आएंगे कैसे पता चलेगा? प्रभु सामने खड़े होंगे, आप कैसे पहचानेंगे उनको? आप उनको पहचान नहीं सकते। हर एक जीव में नारायण वास करते हैं। अगर हम यही बात भूल गए हैं तो नारायण सामने भी हो हमारे तो हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। तो इसलिए बोला गया है कि आप जब उनकी इच्छा होने के लिए हमें उनको पुकारना पड़ेगा ना। आप 1 कदम चलेंगे वो 100 कदम आपके लिए चले आते हैं। इसलिए मालिका लिखा गया है कि ये सारे जब बाहर शुरू होगा तो आप सबको पता चलेगा कि प्रभु आ चुके हैं, वो हमारे उद्धार के लिए आए हैं। प्रभु आए कहाँ क्यों है? भक्तों के उद्धार के लिए वो आए हैं, तो हमें उनको पुकारना है। यही बात उससे निकल के आता है। भविष्य मालिका की कुछ भविष्यवाणियों को लोग देख के कह रहे हैं कि ये बातें आप मतलब मीडिया पे ही आरोप लगते हैं कि आप लोग भय बढ़ाना चाहते हैं, भय बढ़ा करके आप लोग व्यूज पाना चाहते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं। नहीं, ये लिखा गया है मालिका में जो भक्त है वो बहुत कम है। भक्त जो संख्या है वो बहुत कम है, और जिनका पूर्व जन्म का जो वासना है, जिनका पूर्व जन्म का सुकृत है, वही वो लीला से जुड़ पाएंगे, वही वो लीला को समझ पाएंगे। जिनको वो चीज पता ही नहीं है वो अभी भी सोए हैं। कोविड के बाद सब नहीं जागे हैं। युद्ध हो रहा है, सब चीजें हो रही है, डेली हम सब सुन रहे हैं, तो कोई उस पर विश्वास नहीं करना चाहता है। वो अपने माया में फंसे हुए हैं।
तो इसके लिए पूर्व जन्म का साधना हमारा जो सुकृत होना चाहिए, जप तप ज्ञान जो भी है हमारा वो होना चाहिए। एकाक्षर मंत्र या जो साधना योग वगैरह है वो कब दी जाएगी? जब आपका पात्र खाली हो जाए, आप प्राप्त हो जाए, तो ही वो दिया जाएगा। प्रभु तो वो देने के लिए आए हैं, लेकिन हम अगर पहले से इतने भरे हैं कि मेरा मन नौकरी में है, पैसों में है, मेरा मन कुछ किताबें, कुछ गलत ज्ञान लेके मैं बैठी हूँ, मैं किसी के लिए अच्छा नहीं सोच पा रही हूँ, तो प्रभु ऐसे गंदी जगह में आके कैसे बैठेंगे और वो आपको एकाक्षर या कोई भी मंत्र का ज्ञान कैसे देंगे? तो इसीलिए ये भविष्य में ये सारी चीजें इतना हो जाएगा कि कोई गुरु नहीं रहेंगे गाइड करने के लिए लोगों को। गाइडेंस आज सारी जो चीजें हो रही है दुनिया भर में, सारे जो गड़बड़ी हो रही वो दो ही चीजों की वजह से हो रही है। वैसे देखा जाए तो अच्छे गुरु नहीं है, एक सिंगल अच्छे गुरु सदगुरु सारे जीव जंतुओं का उद्धार करते हैं। तो प्रभु वही बन के आए हैं इस बार। सारे जीवों का उद्धार सिर्फ गुरु कर सकते हैं, सदगुरु। वो ज्ञान ही सबका उद्धार कर सकते हैं, इसलिए वो गुरु स्वरूप में आएंगे, ज्ञान देंगे। दूसरी चीज है कि स्त्रियों की नीतिमत्ता है। एक जैसे हम बोलते हैं कि घर की एक लेडी अगर अच्छे संस्कार में हो तो वो दोनों कुलों का उद्धार करती है, अपने माता पिता का भी और ससुराल का भी। तो स्त्रियां जो है उनकी वो एक अच्छे भावना से एक पुत्र को उत्पन्न करती है कि जो जगत पे शासन कर पाए, धर्म स्थापना कर पाए। हमारे यहाँ बहुत सारी माताओं ने, जैसे कि शिवाजी महाराज है, उनको राजमाता जिजाऊ ने बहुत अच्छी शिक्षा देके बड़ा किया था, उन्होंने धर्म संस्थापना की थी। जैसे सीता जी ने लव कुश को भी संभाला था। वो है कि एक उच्च कोटि के ज्ञान रखने वाली, एक सबके प्रति समान भाव रखे, जगत का कल्याण सोचने वाली माता भी होनी चाहिए ना, कि जो अपना पुत्र इस कार्य के लिए दे पाए, उसको उसके लिए खड़ा कर पाए। तो ये दोनों चीजें जो है वो कमी होने के कारण आज सारा संसार भटक चुका है। जी, आपसे हमारा अगला प्रश्न ये है कि मैंने बहुत जगह जब भविष्य मालिका पे हम कार्यक्रम तैयार कर रहे थे तो कई जगह श्री अच्युतानंद महाराज जी अपने शिष्य रामदास जी से कहते हैं कि ये ज्ञान मूर्ख लोगों को मत देना, और ये अत्यंत गुप्त ज्ञान है, इसे कभी भी मतलब अपात्र व्यक्ति को मत देना। लेकिन आज हम लोग जो कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं और वहां पे उन्होंने कहा कि मूर्ख को ये ज्ञान मत देना, तो एक तरह से तो उनकी चेतावनी की अवहेलना कर रहे हैं हम लोग। लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। आप कितना भी उनको ज्ञान दो, आप उनको अमृत दे, तो उस पर वो शक करेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो शक भरा हुआ है। वो खुद दूसरों को फंसाने में लगे हुए हैं, उनको खुद पे विश्वास नहीं है। उनको खुद पे विश्वास नहीं है, वो किसी और पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक भी अगर आपके द्वारा बताए गए जो भी वीडियोस है, जो भी ज्ञान भविष्य मालिका का आप प्रचार कर रहे हैं, उससे अगर एक सिंगल इंसान भी उससे जुड़ जाए तो आपने भगवान का बहुत बड़ा काम कर लिया है। हम 10, 12 या हजारों की संख्या भी नहीं बोल रहे, बस एक सुधर जाए वो भगवान के लिए बहुत है। वो उसको वो हिसाब में ही रखते हैं, ये भगवान का कार्य हो जाता है। जी, तो आप मतलब ये मानती हैं कि ये जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं, ये हमारी तरफ से कोई अपराध तो नहीं हो रहा है भगवान के प्रति? नहीं नहीं नहीं, आप भगवान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका पूर्व जन्म का बहुत सुकृत होगा तो आप ये कर पाए। देखिए 800-850 करोड़ लोग हैं, उनमें से कितने लोग इसमें जुड़े हैं, और जुड़ने के बाद भी सही मार्ग पर रहकर जो चीजें दे रहे हैं वो बहुत कम लोग हैं, गिनती के हैं, उंगलियों पे गिन सकते हैं। हम बहुत सारे सभी चैनल ऑलमोस्ट देखते हैं, तो सभी प्रयास कर रहे हैं। हर एक मालिका भी बता रहे हैं, जो तो अलग अलग सेक्शन से बता रहे हैं। जी, और अभी ये देखिए, इसको एक संयोगी कहा जाएगा कि अभी हाल में ही एक जो फिल्म आई है कल्कि 2898 करके, तो वो भी एक तरह से वो तो एक फिक्शन फिल्म है, लेकिन वो भी फिल्म कहीं भगवान के आने का ही तो संकेत दे रही है। कैसे देखते हैं आप इस बात को? देखिए, ये तो कलयुग है, बोला गया है। कलयुग में जैसे सतयुग या द्वापर युग, त्रेता युग में ज्ञान के लिए लोग घर से निकल के गुरु आश्रम में जाके रहते थे, गुरु भी उपस्थित नहीं है। तो हमारे लिए प्रचार प्रसार का साधन अभी बड़ा है। ये 99 के बाद हमारा जो सोशल मीडिया पे जो
एडवांसमेंट हुआ है, सारा डेवलपमेंट हुआ है, वो अभी ये 10-20 सालों में हुआ है, उससे पहले नहीं था कनेक्टिविटी इतना। तो वो उसी का यूज करके प्रभु ये ज्ञान जो है, जो अब तक छुपा था, ये सबको प्रचार कर रहे हैं। तो बहुत चीजों की तरीके से दिया जा रहा है। ग्रंथ है, बहुत सारे साधु संतों को उन्होंने भविष्यवाणियां की है, बहुत सारे महात्मा, साधु पुरुष, एजुकेटेड लोग भी जो जान पाए हैं, वो चल चल के लोगों को सुना रहे हैं। प्रकृति इशारे दे रही है। इसके साथ मीडिया है, न्यूज चैनल पहले बात नहीं करते थे, आज वो भी कल की भगवान के बारे में बात करना शुरू कर दिया है। हाँ, आप जो है पूरी आप तो भगवान जगन्नाथ जी के ही धाम से हैं। हाँ। तो आप कितने समय से भगवान के दर्शन आपको हो रहे हैं? डेली करते हैं हम दर्शन भगवान के। तो आपको कुछ जैसे आप जब भगवान के दर्शन करते हैं तो जो भगवान कहीं जो संकेत आपको कुछ ऐसा दिखता है, आपको कुछ ऐसा अनुभव होता है कि कुछ संकेत भगवान दे रहे हैं या कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत होते हैं संकेत, वो धाम का महिमा है, प्रभु की कृपा है। बहुत बार बहुत संकेत आए हैं, बहुत संकेत मिलते हैं प्रभु से, देते हैं। तो ये जो अब हम नहीं कर सकते, हम शब्दों में वो अनुभूति जो है वो शब्दों में नहीं, वो एक अनुभव, खुद का अनुभव होता है और वो सबको लेना चाहिए, ऐसा मैं कहूंगी। जीवन में इससे ज्यादा आनंददायी और सुखदायी कुछ नहीं है। जो शांति है उसमें, वो किसी चीज में नहीं है, दुनिया भर के किसी भी वस्तु में नहीं है, वो किसी चीज में नहीं है। जी, आप हमारे अखंड मंथन के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी आने वाले समय को लेकर के और भविष्य मालिका को लेकर के, जो चेतावनी दी गई है, जो सतर्क वाणी जिसको आप कह रही हैं, तो आप एक बार हमारे दर्शकों को भी ये बताएं कि उनको इस समय क्या करना चाहिए और ये जो सतर्क वाणी जो आप कह रही हैं, ये इसका क्या अर्थ है? सतर्क वाणी जो दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि अभी विकट समय आ रहा है और हम सभी को, जो जहाँ है दुनिया भर में, जैसे भी फॉर्म में, हम सभी को सत्य, दया, क्षमा, शांति, हर जीव पे इस मार्ग पर चलना है। ये 4 पाद है, सत्य, दया, क्षमा और शांति। ये 4 गुण ही हमें इससे उद्धार सकते हैं और ये 4 गुण जब हम लाते हैं तो प्रभु स्वयं हम में आके वास करते हैं। उनको हमें बाहर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। यही उसका सोल्यूशन है। और ये जो कल्कि के तमाम सारे लोग अपने आप को स्वयंभू कल्कि घोषित कर रहे हैं, बहुत सारे इस समय आप सोशल मीडिया पे भी देखिए, तो आप इस बात को कैसे देख रही हैं? क्या ये भी भगवान की एक माया है? हाँ, ये माया है। प्रभु का स्वरूप आज तक कोई नहीं जान पाया है। प्रभु जो है वो जानने के बाहर है, तो हम उनको सीमित नहीं कर सकते हैं किसी एक चीज में। हाँ, वो बात है। तो ये सारे माया में है और जल्दी ही उनका भी उद्धार हो जाए, उस बहाने प्रभु का प्रचार कर रहे हैं वो। दोनों तरीके से जो है पब्लिसिटी हो रही है, प्रभु का प्रचार हो रहा है। आप क्या कारण देख रही हैं कि ये जो 600 साल पुराना ग्रंथ है, क्योंकि इसमें मैंने कई जगह ये पढ़ा कि चूंकि गुप्त रखने की बात बहुत बार बहुत स्थान पे लिखी गई है और एक आधे स्थान पे मैंने ये भी पढ़ा कि ये कार्य करने वाले मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा भी मैंने कुछ उदाहरण पढ़े। और मुझे लगता है कि क्या यही कारण तो नहीं रहा कि भगवान की माया थी कि इसको 600 साल तक इसका रहस्य बाहर नहीं आ पाया, अभी ये कोरोना के बाद से ये ज्यादा पब्लिक में आया है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? हाँ, मालिका में लिखा गया, प्रभु ने बोला गया, समय से पूर्व वो प्रकाशित करना अनुमति नहीं था उसका, जो कहेगा उसका मृत्यु होगा, ऐसे लिखा है। लेकिन जब प्रभु आएंगे वो स्वयं वो प्रकाशित करने की प्रेरणा देंगे, जैसे वो दे रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है वो बाहर से है, उड़ीसा के बाहर से है, वो भी मालिका जान के वो बता रहे हैं। तो ये प्रभु की इच्छा है, जब प्रभु स्वयं प्रकट होंगे, प्रभु जब आएंगे धरा पर, अपना कार्य शुरू कर दिए होंगे वो, तब ये प्रकाशित होगा, ऐसे बोला गया है। तो इसमें गलत कुछ नहीं है, ये मालिका के अनुसार ही है। समय से पूर्व वो प्रकाशित करना जो है वो मना था, वो मना था। इसी कारण से 600 वर्ष तक नहीं हुआ, लेकिन अब चूंकि प्रभु के आने का, प्रकट होने का समय निकट आ रहा है, इसीलिए ये सब चीजें बाहर आ रही हैं। हाँ, सही समय पे वो स्वयं प्रकाशित होगा, प्रभु स्वयं आपके मुख से वो प्रकाशित करेंगे।
ऐसा क्योंकि हमने भी ये अनुभव किया कि जब हम भविष्य मालिका को, जैसे हम तो खैर 20 सीजन ला चुके हैं, कम से कम 200 एपिसोड हम बना चुके हैं, और कई बार एक ही बात को जब हम दोबारा उसको लिखते हैं तो एक अंदर से जैसे लगता है कोई कोई मुझे बता रहा है, क्योंकि हम तो उड़िया भाषी भी नहीं है, हमें तो भाषा का भी ज्ञान नहीं है। तो पहले तो उड़िया से हिंदी में उसका अनुवाद करना और उसके बाद उसके अर्थ को समझना, क्योंकि शब्द से शब्द का ट्रांसलेशन अलग होता है, भाव तो बिल्कुल अलग होते हैं। तो हमें भी अनुभव होता है जैसे कोई हमें बता रहा है कि ये लिखो, ये होने वाला है, ये होने वाला है। लेकिन बहुत बार हम लोगों पे आरोप लग रहे हैं कि आप लोग डरा रहे हैं हम लोग को, आप लोग डरा रहे हैं, आप लोग, ये प्रोफेशन है आप लोगों का और आप लोग इससे पैसे कमाना चाहते हैं। अब ऐसी स्थिति में हमारे लिए बहुत ही धर्म संकट की स्थिति हो जाती है कि हम भगवान भी चाहते हैं ये बात सामने आए और आरोपों का भी सामना करना पड़ता है। हाँ, कोई भी काम जब हम करते हैं भगवान का, बहुत सारे संत महापुरुष भी बहुत सुधारने का काम कर रहे थे, उनके लिए भी ये बातें हुई है, तो ये नया नहीं है दुनिया में। हम जब कुछ अच्छा करने जाते हैं तो हमारी तरफ बहुत सारी उंगलियां उठती है, हमेशा होता है, तो हमें उनसे हार के रुकना नहीं है। ये प्रभु का कार्य है, हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के लिए आए हैं, किसी और की बात सुनकर हम क्यों हटे वहां से। जी, ये बात है। आप ये मानती है कि ये ईश्वर की, जगन्नाथ जी की प्रेरणा से ही ये हो रहा है? जगन्नाथ जी की प्रेरणा से, जगन्नाथ जी की प्रेरणा नहीं होती तो वो मालिका कभी प्रकाशित नहीं होता, कोई बोल नहीं पाता। तो स्वयं हमारे जरिए आके बता रहे हैं, क्योंकि यही लीला है प्रभु का। ये जो सारे YouTube पे जाके बोल रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं ये सारे लोग, ये क्यों आक्रोश हुए उस तरीके के लिए? बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में आजकल, घूमना है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत सारी चीजें हैं एंटरटेनमेंट के लिए। वो सब छोड़ के ये लोग सब कुछ छोड़ के मालिका के पीछे, जो दूसरी भाषा में लिखी है, जिसका उनको कुछ पता भी नहीं है, फिर भी जाके उसके लिए समय दे रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से सुन रहे हैं, क्योंकि ये हम पर प्रभु की कृपा है और ये स्वयं प्रभु के चाहने के बिना हो नहीं सकता है। ये आपके साथ लीला हो रहा है, सबके साथ, हम आपके साथ प्रभु लीला कर रहे हैं, यही समझना है। लीला इसे ही कहा जाता है। तो जो उसको नहीं समझ पा रहे हैं, उनको उसमें अनुभूति नहीं है, तो वो गालियां दे रहे हैं, पर लीला सबके साथ हो रहा है। सिर्फ हम तो जान रहे हमारे साथ नहीं, जो सोच रहे उनके साथ भी हो रहा है, सिर्फ वो समझ नहीं पा रहे हैं उसको। अच्छा, जो कोरोना महामारी आई थी, जो कोरोना महामारी आई थी, ये भी एक भगवान का संकेत ही था, क्योंकि उस समय रथ यात्रा पहली बार बंद हुई थी। इससे पहले रथ यात्रा अनवरत चलती रही थी। मालिका में लिखा गया था कोरोना के बारे में। कोरोना जब आएगा, ये मालिका में लिखा गया है ऑलरेडी। जी, तो आप ये जो संकेत भगवान की तरफ से दिया गया था, तो अब लोग वो सब बातें भूल करके फिर वही सब करने लगे हैं जो पहले करते थे। देखिए, लिखा गया है सांस का महामारी आएगा, कोविड के लिए सांस का महामारी ऐसे लिखा गया। उसके बाद जो है, जो सच में भगवान से जुड़े हैं, कई जन्मों से भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, वो भक्त उनसे जुड़ जाएंगे, वो छाटे जाएंगे। भक्त एकत्र किए बोला गया है, वो ऐसे ही होगा। और जो नहीं है इसमें जुड़ने के लिए, जितना पूर्व जन्म का सुकृत होगा उसे उतना मिलेगा। कोई अभी जग रहा है, कोई भक्त अभी अभी नए जग रहे हैं, हम 6 साल पहले, कोई 10 साल पहले, ऐसे जग रहे हैं। तो जो आगे भी जगते रहेंगे, ये चलता रहेगा आगे भी, हर एक को ये मानना ही पड़ेगा। तो ये थी भविष्य मालिका की शोधकर्ता भाग्यश्री जी, जो आपको बता रही थी कि ये जो घटना हुई है भगवान की प्रतिमा के साथ, ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम कोई बहुत अच्छे होने वाले नहीं हैं। और इसका साक्ष्य भी हमने आपको प्रस्तुत कर दिया, जो कि हमें भाग्यश्री जी ने उपलब्ध कराया था। और इस बात को लेकर के उड़िया सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हो रही है और सभी इसी बात पर एक तरह से चर्चा कर रहे हैं कि भगवान की प्रतिमा का यूं फिसल करके गिर जाना ये कोई अच्छा संकेत नहीं है, ये एक अशुभ संकेत है, जो कि आने वाले समय में दुर्भिक्ष यानी अकाल, महामारी और प्राकृतिक आपदा के आने का संकेत कर रही है। साथ ही साथ इसमें ये भी लिखा गया है कि ऐसी घटना होने पर उस देश की रानी की मृत्यु हो सकती है। तो दर्शकों, ये जो जानकारी हमारे पास थी, ये भी हमने आपको भविष्य मालिका के आधार पर ही प्रदान की है।
आशा करते हैं कि आप आगे आने वाले समय में सावधान रहेंगे और इस प्रकार की किसी भी घटना वाली स्थान पर आप जाने से परहेज करेंगे, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर अभी जाने से बचें। बद्रीनाथ में स्थितियां बहुत ख़राब हो चुकी हैं और वहां पर भूस्खलन के कारण वहां पर यात्री फंसे हुए हैं। इस पर भी हम आपको कल के एपिसोड में विशेष वेब सीरीज़ दिखाने जा रहे हैं। आगे क्या होने वाला का अगला एपिसोड बद्रीनाथ पर ही आधारित होगा, जिसमें कि भविष्य मालिका में भी लिखा गया है कि आने वाले समय में बद्रीनाथ धाम का मार्ग बंद हो जाएगा और जय और विजय जो पहाड़ हैं वो आपस में मिल जाएंगे और उसके बाद भगवान का दर्शन भविष्य बद्री में होगा। तो ये घटना भी अब लग रहा है सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे अखंड मंथन। आगे क्या होने वाला है सीरीज़ में, कल हम आपसे मिलेंगे पुनः एक बार कुछ नए समाचारों के साथ जो कि भविष्य से संबंधित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। और यदि आपके पास भी भविष्य मालिका से जुड़ी कोई सामग्री है या आपके क्षेत्र के कोई ऐसे भविष्यवेत्ता रहे हैं, कोई संत साधु शिरोमणि रहे हैं जो कि भविष्य के प्रति लोगों को चेतावनी दे करके गए हैं, सावधान करके गए हैं, तो आप ये जानकारी भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हम एक विशेष एपिसोड प्रसारित करें और उसे आप दर्शकों को दिखाएं। तो इतने अनुरोध के साथ हमें अब अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।